मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर मैं नाकाबिल यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से गुजरा होगा। खुदावंद ने आपको काफ़ी बरकतों से नवाजा होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे जो इतने हफ्तों से जो मुकाशवा की किताब की सीरीज़ चल रही है, आपको भी उसका इंतज़ार रहा होगा कि क्या सस्पेंस है जो हम एंड टाइम्स के बारे में सीख रहे हैं। आप जानते हैं कि हम पिछली 4 मोहरों पे गौर व फ़िक्र कर चुके हैं और आज फिर हम मुकाशवा छठे बाब से आज 5वीं मोहर पे गौर करने को हैं। और मैं ज़रूर जानती हूँ कि इन मोहरों पे जो हम ज़िक्र कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, आप यकीनन सोचते होंगे क्या वाक़ई में हम इस वक्त में शामिल होना चाहते हैं या हम खुशी से अभी इस वक्त तौबा करें और खुदावंद पे ईमान लाने वाले हों ताकि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और खुदावंद के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है। आज जिस मोहर को हम आपके सामने खोलने को है और सीखने को है वो बहुत ही अहम है। इसलिए आज मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि जब हम आज इस 5वीं मोहर पर सीखते हैं तो आप इन गहरी बातों को समझें और जानें कि वाक़ई में हम जब एक-एक करके मोहर खुलती है, जो वाक़यात होते हैं, जो दुनिया में इनके असरात हम देखते हैं या देखने को हैं, अगर हम कहें प्रेज़ेंट दौर में भी ऐसा हो रहा है और होने वाला भी है, जो कि इससे बढ़कर एक डिस्ट्रक्शन है जो हम फेस करेंगे। आज की जो मोहर है उस पे हमें कान लगाने की ज़रूरत है जब हम सीखते हैं। खैर, मैं इसके लिए आज फिर मैं पास्टर शजील की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपकी वसीले से हमें बहुत बरकत मिल रही है। जो हम एक-एक मोहर पे गौर कर रहे हैं, जो ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है, इस पे हमें बहुत बरकत मिल रही है सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस अबाउट इट। और खुदा के कलाम को आप हमारे सामने खोलते हैं और हमें इन गहरी बातों को बड़े आसान लफ्ज़ों में हमें सिखाते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। पास्टर साहब, हम इससे पहले कि मैं बात करूं इस 5वीं मोहर के बारे में आपसे एक सवाल करूं, मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि 5वीं मोहर जो है वो बहुत अहम है क्योंकि इस मोहर में हम उन लोगों के बारे में देखते हैं जो मसीह के नाम की खातिर गवाही देते हुए इस दुनिया में शहीद हुए। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये वो कौन से लोग हैं जो शहीद हुए हैं। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं या हम होना चाहते हैं? हमें इस पे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है कि वो कौन से लोग हैं जो उसके नाम की खातिर शहीद हुए और एंड टाइम्स में उनका क्या असर है। कलाम मुकद्दस में इस 5वीं मोहर के खुलने पे उनका क्या ताल्लुक है, जिनके हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि वो कुर्बान गाह पर है, कुर्बान गाह के नीचे हैं। तो मैं ये पास्टर साहब से पहला सवाल करना चाहूँगी कि ये कौन सी कुर्बान गाह है जिसका जिक्र किया गया है इस मुकाशवा की किताब छठे बाब उसकी 9वीं आयत में जो 5वीं मोहर के ऊपर है। शुक्रिया बेटे, इसमें आपने काफ़ी क्वेश्चंस रेज कर लिए हैं। तो ये जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे जी। अब 4 जानदार जो मुकाशवा में पहले पीछे अबवाब में मौजूद थे, उनके वसीला से जो मोहरें खुलनी थी, उनके वसीला से जो सारा इंतज़ाम था वो हो चुका। अब एक नया सिलसिला है। सही। अब उन जानदारों का काम ख़त्म हो गया। अब मज़ीद अब जो बर्रा है वो 5वीं मोहर खोल रहा है। वो स्क्रोल है जिसके ऊपर 7 धागे लिपटे हैं, जो 7 रस्सियाँ हैं और उन पे मोहरें लगी हैं। वो एक एक करके उसको तोड़ रहा है। तो अब 5वीं मोहर पर वो कुर्बानगाह नजर आती है और ये कहाँ का वाक़या है? ये यूहन्ना रसूल को आसमानी कुर्बानगाह नजर आ रही। सही। जो हैकल, जो हकीकी आसमानी हैकल है, उसकी कुर्बानगाह उसे नजर आ रही, जो खुदा के सामने है, जो खुदा की हुजूरी में है, वहां पर। और कुर्बानी हमेशा कहीं ना कहीं खून मांगती है। कुर्बानी में खून जरूरी है। जी। ठीक है, जैसे इब्रानियों 9:22 में लिखा है, वैसे ही बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। तो खुदावंद यसु मसीह वो शख्सियत है, वो खुदा का बर्रा है जिसके खून बहाने के वसीला से मुआफ़ी होती है। अब उसके वसीला से जिन लोगों ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया वो मसीही हो गए। तो मुझे सबसे पहले
याकूब रसूल इसी यूहन्ना का भाई जो इससे बड़ा था, वो याद आता है जिसे हेरोदीस ने कत्ल करवाया था। तलवार की धार से कत्ल होने वाला पहला मसीही वो यही था। इसका बड़ा भाई याकूब रसूल था जिसको सबसे पहले कत्ल किया गया। और अगर एपोस्टल्स में भी देखें, रसूलों में देखें, तो वो सबसे पहला रसूल था जो शहीद किया गया। और उसके बाद जो कलीसिया में देखें तो आम मसीहियों में स्तिफनस वो पहला शहीद था जिसे संसार करके कत्ल किया गया। वो शहीद हुए थे वो लोग, लेकिन क्यों? खुदावंद यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहने के वसीला से। लेकिन ये रूहें जो कुर्बानगाह के नीचे हैं, ये सिर्फ उन दो अफराद की नहीं, कलाम की गवाही पर कायम तो बहुत सदियों से लोग रहते चले आ रहे थे। जो लोग खुदा के कलाम से वाकिफ थे, जो लोग उनके मुखालिफ थे और उन्हें कत्ल किया उन्होंने, वो लोग सब क्या हैं? वो कलाम की गवाही पर कायम रहे। वो शोहदा हैं, वो ईमानदार शोहदा हैं, वो खुदा के हुजूर कुर्बानगाह के नीचे मौजूद हैं। क्योंकि कुर्बानगाह के ऊपर तो उनके लिए वो मसीही, उनके लिए मसीहा मौजूद था जो कुर्बान हुआ था, और उसके लहू के वसीला से वो लोग धुले हैं। उसके खून को जब वो नीचे आया है तो वो खून उनके ऊपर है जिसने उन्हें छुपा लिया है, जिसके वसीला से उनकी निजात हुई, उनकी खुलासी होती है गुनाह से, मौत से और जहन्नुम से और इब्लीस के जोर से। तो वो उसके लहू के नीचे हैं, उनकी रूहें मौजूद हैं। यानी वो जमीन पर शहीद हुए, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि शहीद होते ही वो खुदा की हुजूरी में है, वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में पहुंच गए हैं। ना कि जैसा मैं जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम चौथी मोहर पे बात कर रहे थे, तो सवार का नाम मौत था और उसके पीछे आलमे अरवा था। तो जो लोग अनरिपेंटेंट हैं, वो लोग जो गैर तायब हैं, वो लोग मरने के फौरन बाद वो आलमे अरवा में उतरेंगे या आलमे अरवा में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने मसीह को कबूल कर रखा है, यहाँ डिफरेंस बताया जा रहा है कि वो लोग जो मसीह को कबूल कर लेते हैं निजात दहिंदा, वो आसमानी कुर्बानगाह के पास पहुंच गए। वो उस कुर्बान होने वाले बर्रा के पास पहुंच चुके हैं जो मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा था। ठीक है, तो ये वो आसमानी कुर्बानगाह का जिक्र है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था। सर, लेकिन ये हम देखते हैं कुर्बानगाह के नीचे, ये कुर्बानगाह के नीचे क्यों है? ये बेटे मैंने जैसे पहले बताया कि वो कुर्बानगाह के ऊपर जो है वो खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ था, उसका लहू है, ठीक है। और ये उसके नीचे आने वाले लहू के नीचे ये लोग मौजूद हैं, यानी उसके कुर्बानी को कबूल करने वाले लोग। जिन्होंने उसकी कुर्बानी को कबूल किया है वो लोग उसकी कुर्बानगाह के नीचे पहुंच गए। वो उस कुर्बानगाह की हुजूरी में एक तरह से पहुंच गए, यानी उस बर्रा की हुजूरी में पहुंच गए हैं। ये असल मकसद है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ नीचे। सर, हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, और वो बड़ी आवाज़ से चलाकर बोले कि ए मालिक, ए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। तो सर, ये किस बात का इंसाफ है? ये कौन से इंसाफ के मुंतज़िर हैं? ये कौन से इंसाफ को पुकार रहे हैं खुदा के सामने? क्योंकि ये तो है कि वो कदूस, ए मालिक, ये तो हम खुदा के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो खुदा के हुजूरी में ही थे। तो ये कौन से इंसाफ को पुकार रहे हैं? कैसा इंसाफ? ये मालिक का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, ये ग्रीक में जो है कोरियोस भी इसे कहा जाता है और डोनामिस भी कहा जाता है। ये सारे, और लातीनी में ये डोनामिस है जिससे डोमिनिक वर्ड भी आता है, जो डोमिनेंट है, जो सबसे बड़ा है। फिर होली है वो, और सच्चा है, ट्रूथ है, यानी वो ही सच्चाई है। सही। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में यीशु ने अपने बारे में ये कहा था, राह और हक और जिंदगी में हूँ, यानी हक सच्चाई वो है, ट्रूथ वो है। तो ये वो हस्ती है और वो क्या है? वो उनका मास्टर है, वो उनका मालिक है। तो ये यूनानी अगर हम तर्ज ज़िंदगी उसको देखें और जो रोमी तर्ज ज़िंदगी थी उसको देखें, तो जब कोई भी शख्स मालिक होता था तो उसके बहुत से नौकर चाकर और गुलाम होते थे। बिल्कुल। अब उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी दूसरों से होती थी। तो जो गुलाम या जो नौकर, वो ये सब के सब जो है ये फाइटर्स होते थे।
जिनको ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। और अगर कोई ग्लैडिएटर या फाइटर जो था, जो सूरमा या वॉरियर जो था, वो अगर लड़ाई ना करता सही, और दूसरे ग्लैडिएटर्स जो उसके मुखालिफिन होते या उसका मुखालिफ ग्लैडिएटर वो उस पर हाथ उठाता, तो ये जो मरने वाला है इसके लिए फिर यही हो जाता कि ये अपने मालिक को पुकारता था, अपने डुनामिस को पुकारेगा कि आप मेरा बदला लोगे। ठीक है, मैं इस पर हाथ नहीं उठा रहा, मैं इस चीज में इसके खिलाफ बिल्कुल कोई अमली कदम नहीं उठा रहा, अब आपने इसका इंसाफ करना है, आपने मेरा बदला लेना है। असल बात ये है। तो यहाँ पर सेम वही टर्मिनोलॉजी यूज की गई, यहाँ पर यही इस्तिलाह मौजूद है। ये वो अपने मालिक को पुकार रहे हैं कि आप हमारे मालिक हो, आप पाक हो, कुद्दूस हो, यानी पाकीज़गी आपके अंदर से निकलती है और आप सच भी हो, आप में जर्रा बराबर झूठ भी शामिल नहीं। तो कब तक इंसाफ ना करेगा, यानी हमें कब तक वेट करना है? इस चीज पे नहीं वो कह रहे, वो यानी दुश्मनी के पैराए में नहीं कह रहे, ये वो उसूल है, ये वो लॉ है जिसके बारे में वो खुदा के बारे में बात करते हैं कि खुदा ताला, ए मालिक, आपने तो खुद एक उसूल बना रखा है जो आपकी गवर्नमेंट का उसूल है कि भाई जब कोई भी ग्लैडिएटर, कोई भी वॉरियर, वो आगे वाले वॉरियर पर हाथ नहीं उठा रहा और दूसरा वॉरियर उसकी इस शराफत को मद्देनजर नहीं रख रहा और उसको शहीद कर रहा है, तो फिर क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि वो उसका इंसाफ करे, वो उसका फैसला करे और उसके खिलाफ उसे सजा दे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यानी मसीही ईमानदार इस दुनिया में, फिर मैं सदियों से इस बात को देखूं तो मसीही ईमानदारों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। मैंने शुरू में जैसे बात की, याकूब रसूल की, फिर स्तिफनस शहीद की, वो कत्ल हुए और उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। उसके बाद सन 64 ईस्वी से फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि 62 एडी में ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, 62 ईस्वी में ही। फिर नीरू बादशाह ने पूरे रोम को जलाकर और फिर उस पे क्रिश्चियनों का जो सत्यानाश करने की कोशिश की, इल्जाम उन पर रखा। तो क्या ये जो मसीही थे, इन्होंने उसके बरखिलाफ कोई काम किया था? कुछ भी नहीं। ये वो वॉरियर्स हैं, ये वो ग्लैडिएटर्स हैं जिन्होंने अपने मुखालिफ ग्लैडिएटर्स पर हाथ नहीं उठाया और शहीद हुए। इस वजह से इनका इंसाफ बनता है। फिर और 365 ईस्वी तक ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है, तो 250-300 साल ये सिलसिला चला। वो जब ये कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ये मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है या क्रिश्चियन हो जाता है, तो फिर क्या है, ये सिलसिला रुकता है, थोड़ा फिर फर्क पड़ता है, फिर बीच में टाइम पीरियड रुका, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सन 500-600 के बाद ये फिर सिलसिला शुरू हो गया। 700 ईस्वी में ये फिर बहुत शिद्दत से मामला बढ़ गया और फिर तकरीबन 1200 ईस्वी तक ये सिलसिला चलता रहा। तो वो सब क्या था? मसीहियों का शदीद कत्लेआम किया गया, बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा जाता था। सही। उन्होंने जो असल मसीही ईमानदार थे वो कत्ल होते रहे, जो किसी पर हाथ नहीं उठाते थे। ये वो ग्लैडिएटर्स थे जो आगे मुखालिफिन पर हाथ नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि ये ग्लैडिएटर्स ऐसे हैं जो हथियारों से जंग नहीं करते। ये वो लड़ाई थी जिसमें ये हथियार इस्तेमाल नहीं करते जो दुनियावी हथियार हैं, बंदूकें हैं, तलवारें हैं, नेज़े, भाले, चाकू, ये वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो दुआ का हथियार इस्तेमाल करते थे। और वो सिर्फ उनके लिए बरकत ही चाहते थे जो उनको सता रहे थे या उनको मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके डुनामिस, उनके मालिक का हुक्म यही था उनके लिए कि आपने उनको बरकत देनी है, ब्लेस करना है। तो ये इस वजह से ये शहीद होते हैं। इनकी अच्छाई, इनकी रास्तेबाजी, इनकी नेकी, इनकी भलाई दूसरे लोगों को वो भाती नहीं थी, उनको एक आंख भाती नहीं थी, उनको पसंद नहीं आती। वजह हसद, जलन, नफरत। क्यों? कि भाई हम अच्छे हैं तो ये हमसे अच्छे क्यों हो? ये एक जलन का तरीका था। आज भी दुनिया उसी चीज का शिकार है। हम एक दूसरे से हसद करते हैं, जी लोग ये अच्छे, इनको क्यों कहते हैं? तो हम इस बात पे ही जलना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। तो वो खुदावंद को पुकार रहे हैं कि खुदावंद तू कब तक इंसाफ ना करेगा? सही। ये कब तक
उनको जो है वो एक खास जो है वर्ड ग्रीक यूज हुआ है, कायरोस। ठीक है, तो कायरोस वर्ड में यानी कब स्पेसिफिक टाइम तो पता चले, इसके माना है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तू कब तक इंसाफ ना करेगा तो फिर जो है वो उनको आगे से कुछ जवाब मिलेगा, और जमीन के रहने वाले उनसे हमारे खून का बदला ना लेगा। सही। हाबिल शहीद हुआ, ठीक है, हाबिल का कत्ल किया गया, फिर और सैकड़ों लोग कत्ल हुए, हजारों लोग कत्ल हुए, जकरिया बिन बरकिया कत्ल हुआ। तो वो यूहन्ना इस्तिबागी का बाप नहीं था, ये जकरिया बिन बरकिया जो शहीद हुआ था वो भी एक नबी था। ये वो जकरिया काहिन नहीं है जो यूहन्ना इस्तिबागी का बाप था। ये बिल्कुल फर्क है, और इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। तो इनके दरमियान तकरीबन 500 साल, 400-450 साल का डिफरेंस है। तो ये वो सब शहदा हैं जब इनको गुलाम बनाकर असीर करके बनी इस्राएल कौम को बाबल की असीरी में लेकर गए थे, तो तब जो है वो 700 मील का सफर इनको करवाया गया था। इनके नाक में नकेल डालकर, हाथ इनके पीछे बांधकर, और फिर इनको पैदल चलवा कर लेकर गए थे। और एक जो है वो बड़े बड़े बांस जो है वो इनके साथ बंधे हुए थे, जो इनकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे, ताकि ये इधर से उधर गिरें भी नहीं। और जो है वो एक लंबी लाइन को बांस बांध दिया जाता उनकी गर्दनों के साथ, हाथ पीछे बंधे होते, और साथ में नाक में नकेल डली होती, जो इनको जो है वो खींचते रस्सी, ताकि ये झुकेंगे भी नहीं, और ये लेट नहीं सकते थे, ये खड़े रहकर जो है वो चलते थे। बहुत अजीब। तो ये उनको शहीद किया गया। 712 ईस्वी का अगर मैं वाकया देखूं तो वहां पे बनी इस्राएल कौम की बेटियों को एक शराब की बोतल के बदले बेचा गया, एक जूती के बदले उनके छोटे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए बेचा गया। दूसरी कौमों ने उनके साथ ये किया था। तो ये चीज जो है ये शहदा है। क्या उनका इंसाफ नहीं होगा? यकीनन खुदा उनका इंसाफ लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे से हथियार नहीं उठाए, उन्होंने आगे उनको जवाब नहीं दिया था, वो खामोश रहे थे। ये वो शहदा हैं। मैं किस किस बात का जिक्र करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उस मुश्किल का जिक्र कर सकूं। घरों में घुसकर लोगों की, औरतों की बेहरुमती करने की कोशिश की जाती है, उनको बेलिबास करने की कोशिश की जाती है, उनकी औरतों को उठाकर लोग ले जाते हैं। क्यों? ये अजियत है। ये वो लोग हैं जिनको जवाब नहीं दिया जा रहा, ऐसे लोगों का इंसाफ मांग रहे हैं वो लोग। ये वो शहदा हैं, जब वो पुकारते हैं तो यकीनन अर्श की बुनियादें हिला के रख देती हैं उनकी दुआएं। उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ दर्ज कर दी गई है। ये जो लिखी हुई तहरीर है, ये पुकार उठेगी उस दिन, आखिरी दिन, कि यहाँ मौजूद है ये बात, ये हक और सच बात है, ये हमें इंसाफ के लिए पुकारेगा। उस दिन खुदा इंसाफ करेगा ही, और उन लोगों को बदला उनसे लेगा जिन्होंने ऐसे लोगों को शहीद किया, जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, जो उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे, जो उनके खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते थे। उन लोगों को शहीद किया गया, और उन्हें बड़ा मुजरिम समझ के, उन्हें बड़ा ख़तरनाक समझ के, तसव्वुर करके उन पर अपनी फतह का शादियाना बजाने की कोशिश की गई। लेकिन ये बुज़दिली का काम लोगों ने किया, खुदा उस बुज़दिली का हिसाब लेगा। ये वो है, ये उनका इंसाफ होगा। पाशा साहब, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो बहुत सख्त इंसाफ की बेशक ये बहुत ही पुकार क्रूशल कर रहे सिचुएशन होने हैं, वाली है। और जो चीज़ें हम अब भी देख रहे हैं, आज के ज़माने बेशक में भी देख रहे हैं, बहुत हो रहा है, और बहुत उस हो रहा है। वक्त जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, तब तक तो बहुत कुछ होने को है। इसको जैसे पहले कहा गया, बहुत स्विफ्टली ये काम बढ़ते चले जाएंगे, सही। और लोगों को जो है वो दुनिया इस तरफ को बहुत तेजी से भागी चली जा रही, वो उनको हम नजर देख रहे नहीं आ हैं। रहा। जी जी, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जी लेकिन हम आगे देखते हैं कि और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया, और ये कौन, मतलब दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं।
मीन्स और ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल। मसीही हैं हमारे बहन भाई बिल्कुल। जिनके साथ ऐसा होने को है। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उनको एक सफ़ेद जामा दिया गया। तो ये बिल्कुल। सफ़ेद जामा ये कैसा लिबास था? मतलब ये किस बात की निशानदही करता है? कि वैसे तो हम इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे जैसे वो आसमान पे तो उन्होंने एक लिबास ओढ़ा एंड ऑल, लेकिन आप ज़रा इसकी तफसील, मतलब इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए सफ़ेद जामा के ऊपर, क्योंकि सफ़ेद जामा तो उनको दिया, लेकिन उनको कहा गया कि अभी ठहरो, सब्र करो, बेशक, और भी ऐसे बहन भाई हैं जो आने को हैं। बिल्कुल। इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं कि सफ़ेद जामा कैसा है? बेटे, इसमें जो सफ़ेद जामा है, देखें, बहाया उनका खून गया है। सही। सही? खून से चीज़ें सुर्ख रंग की हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनको लिबास सफ़ेद दिया गया। लेकिन क्यों? सफ़ेदी जो है वो उसके कुछ माना है। ऊपर भी जब हम देखते हैं पहली 4 मोहरों में भी सही। उसमें किसी चीज़ का एक ख़ास रंग बताया गया था। रंग जो है किसी ख़ास वजह, किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या किसी ख़ास कंडीशन को ज़ाहिर करते हैं, किसी ख़ास हालत के बारे में बयान करते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद जामा उनको इसलिए दिया गया, सफ़ेदी पाकीज़गी की अलामत है। और बिल्कुल। ऊपर एक वर्ड बोला गया खुदा के बारे में, ए कुद्दूस। कुद्दूस और बरहक, कुद्दूस के माना होते हैं जो होली है, ठीक है, जो दूसरों को होली कर सकता है वो सही। कुद्दूस है। सही। उसे किसी ने मुकद्दस नहीं किया, ठीक है, उसके अंदर से कुद्दूसियत निकलती है। कुद्दूसियत लफ्ज इतना वसी है कि तिहारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पाकीज़गी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। कुद्दूस इतना बड़ा और इतना वसी वर्ड है। खुदा ताला खुद कुद्दूस है, उसे किसी ने कुद्दूस या मुकद्दस नहीं किया। ठीक है। जब चीजें उसको छू जाएं तो वो मुकद्दस हो जाती हैं। जब इंसान उसको छू जाए तो वो मुकद्दस हो जाता है। यानी सही। ये उसकी कुद्दूसियत की बात है। सही। दाग लगे हों अगर चीजों पर, तो एरियल से और सर्फ एक्सल से धो लें तो साफ हो जाते हैं। तो ये जी। वो मामला है। सही। यानी खुदा ताला की कुर्बत में जो जाएगा उसकी जिंदगी पर से गुनाह के दाग मिट जाते हैं। सही। उसकी जिंदगी या उसकी जात पर जो गुनाह की कालक है वो मिट जाएगी, तो सफेदी पीछे रह जाएगी। सही? तो सही। यहाँ पर सफेद लिबास, सफेद जामा उसको इसलिए दिया गया कि खुदा ताला ने अपनी पाकीज़गी उसे दी। उसके अंदर कोई पाकीज़गी नहीं थी, खुदा ताला अपनी रास्तेबाजी उसे फराहम कर रहा। सही। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी देकर अपनी पाकीज़गी ही, अपना ही कीमती लिबास वो हर इंसान को दे रहा है कि मेरे जैसा लिबास पहन लो, मेरे जैसे हो जाओ, मेरे से ये पाकीज़गी ले लो। जैसे मुकाशफा 3 बाब में हमने जाना कि तू बरहना है, ठीक है, तो अपने नंगेपन को छुपाने के लिए मुझसे सफ़ेद पोशाक ले ले। तो ये वही सफ़ेद जामे हैं जो रास्तेबाजी, पाकीज़गी और तिहारत के लिए जाहिर करते, ताकि इंसान पाकीज़गी को हासिल करे। खुदा ताला ने पुराने अहदनामा से ये शुरू से ये बयान दिया था, ये चैलेंज दिया था इंसानों को कि वो पाक बने जैसे कि खुदा पाक है, कामिल बनो जैसा कि मैं पाक हूँ, ठीक है, पाक बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। तो ये चैलेंज था और वो चैलेंज ये हासिल कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं। ये लोग हैं जो शहीद होते हैं, ये वो ग्लैडिएटर्स हैं जो दूसरों के सामने मासूम परिंदों की मानिंद हैं जिन्हें शिकार कर लिया जाता है। ये वो हैं, उनको सफ़ेद जामा मिल गया है, उन्हें वो रुतबा मिल गया है, उन्हें वो शाही लिबास मिल गया है कि शाहों के शाह के साथ रह सके। ये इसलिए है। और फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत आराम करो। ऊपर वहां पे बात हुई थी कि तू कब तक इंसाफ ना करेगा, एक टाइम पीरियड वहां पर था और यहाँ पर एक और टाइम पीरियड की बात की गई, थोड़ी मुद्दत आराम कर। ऊपर लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कायरोस, यहाँ नीचे इस्तेमाल किया गया है क्रोनोस। ये ग्रीक वर्ड क्रोनोस जो है, क्रोनोस वक्त के देवता का नाम था यूनानियों की मिथोलॉजी में, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम मखसूस नहीं है। क्रोनोस लफ्ज के माना जो है वो एक खास टाइम पीरियड नहीं, यानी एक मखसूस वक्त नहीं है, बल्कि एक लंबा वक्त है जिसमें कोई वक्त मखसूस नहीं। इसमें अचानक कोई चीज़ वकूअ पज़ीर हो सकती है, अचानक कोई वाक़या हो सकता है। ये वो थोड़ी मुद्दत के लिए कहा गया है। यानी सदियों से जो ईमानदार शहीद होते चले आए
वो अब खुदावंद यीशु मसीह की जैसे जैसे आमद नज़दीक है तो तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा होना बाकी है। हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें हैप्पी एंडिंग की तरफ अगर जाना है तो मसीह को कबूल करना होगा, उसे शख्सी निजात दहिंदा मानना होगा, वरना दुनिया का इख्तिताम तबाहकुन होने को हमें उससे गौर करना और इसके मुताबिक यस्सु के पास जाना है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आपने आज इन मुकाशा की किताब की इतनी गहरी और अमीर बातों को हमारे सामने खोला। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि इस बहुत अहम मौजू पे आपने आज हमें समझाया और सिखाया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब वंस अगेन फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। एंड मैं व्यूअर्स आपसे कहना चाहूँगी कि मुबारक हैं वो लोग जो मसीह की खातिर, जो गवाही की खातिर अमली तौर पे और ज़ुबानी तौर पे जो अंजील का प्रचार करते हैं, मसीह की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करते हैं। हमें सोचना चाहिए क्या हम भी उनमें शुमार हैं या उनमें शुमार होना चाहते हैं कि वो अब्दी ताज जिसका वादा हमसे किया गया है वो हमें मिले, या हम चाहते हैं कि हम इसी दुनिया में अपनी दुनियावी ज़िंदगी को गुजारते रहें। खैर, हम फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर शजील हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और व्यूअर्स, मैं जानती हूँ कि आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने आज के इस टॉपिक से बहुत सी बरकत हासिल की होगी। मुझे भी बरकत मिली और उम्मीद करती हूँ आपको भी बरकत मिली होगी। मैं नाकाबिले यकीन टीम के साथ फिर आपकी खिदमत में एक और न्यू एपिसोड को लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।